तो नमस्कार, आज सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की रेंज के मुताबिक देखते हैं कि हमारी मार्केट की क्या चाल हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है या डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है अभी फिलहाल 24,004 के ऊपर ये इसकी क्लोजिंग थी और इसके अंदर 297 की क्या है गिरावट दर्ज की 6 मंथ के अंदर। अगर 1 मंथ में देखते हैं तो 1 डे के अंदर देखते हैं तो 1 डे के अंदर इसने क्या अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हमें दिखाई है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी क्या है लगातार गिरावट के अंदर अभी हमें शो कर रहा है और ये 50,988 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या है ये केवल 50,051 तक जाता है और फिर 50 पे आ जाता है। उसके बाद में लगातार इसके अंदर अप डाउन की ही पोजीशन हमें लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन हम सबसे पहले निफ्टी 50 के रेंज को देखते हैं कि निफ्टी 50 की रेंज क्या कहती है। तो निफ्टी 50 के अंदर आप रेंज देख सकते हैं, इसकी जो वनडे की रेंज है वो 23,976 और 24,196, यानी कि ये वनडे की रेंज थी। लेकिन हम 1 वीक की रेंज देखते हैं कि इस रेंज के अंदर इसकी पोजीशन हमें कहाँ दिखाई दे रही है। तो 1 वीक में जो इसकी पोजीशन हमें दिखाई दे रही है वो 23,460 और उसके बाद में 24,226 की हमें दिखाई दे रही है। जब तक ये 24,226 को इसको रेजिडेंस को नहीं तोड़ेगा तब तक ये अप ट्रेंड में नहीं आ सकता, ना ही ये 25,000 की या 24,500 की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिडेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्या है अभी निफ्टी 50 जो अपनी इसी बीच की रेंज के ऊपर ही हमें लगातार दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे ही 24,000 और 23,800 के बीच में ही हमें ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। और दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की तरफ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या है इसकी जो रेंज दिखाई दे रही है हमें 1 वीक की वो 50,445 और उसके बाद में 51,979 ये हमें रेजिडेंस दिखाई दे रहा है। तो इसकी सपोर्ट और रेजिडेंस के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल बीचों बीच में ही हमें ट्रेड कर रहा है। तो बीचों बीच में वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो उसके ट्रेड के मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये ना तो अप की तरफ दिखाई दे रहा है ना ही ये लो की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बीच में ही यहीं पे लगातार ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो अभी इसकी रेंज का अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ये 1 मंथ की तरफ देखते हैं तो 1 मंथ में इसका क्या 50,485 ये इस रेंज के आसपास आता है और उसके बाद में दोबारा ये सेम रेंज में चला जाता है। अगर हम सबसे पहले इसके कुछ इंडिकेटर पे अगर ध्यान देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बुलिश ऑस्कुलेटर जो एवरेज हमें दिखाई दे रहा है वो 3% है और बियरिश जो दिखाई दे रहा है वो 4% है। यानी कि अभी हमें बियरिश की तरफ ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्केट यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अगर उसके बाद में हम कुछ एक RSI वगैरह पे इन पे देखते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि माइनस में ही हमें दिखाई दे रही है। MACD भी हमें माइनस की तरफ ही दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अभी मार्केट क्या है इंडिकेटर या इनको देखते हुए अभी हमें डाउन ट्रेंड में ही शो कर रही है। लेकिन क्या अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी क्या करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 50,988 और इसका ओपन 51,567 हाई है, मतलब इस तरीके से है। लेकिन क्या है हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं तो अभी उसके मुताबिक हमें बेयरिश की तरफ ही दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के बाद हम निफ्टी 50 पे भी नजर डालते हैं तो निफ्टी 50 की भी आप देख सकते हैं कि इसका भी सेम वही पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। इसके बुलिश जो है 4 दिखाई दे रहे हैं और बेयरिश केवल इसके 3 है। और उसके बाद में इसकी MACD जो है बिल्कुल हमें डाउन ट्रेंड में शो कर रही है। और उसके बाद में जो जितने भी इंडिकेटर है ये भी करीब करीब हमें 50% डाउन और 50% अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या है अगर 1 मंथ की हम इसकी रेंज देखते हैं तो इसकी 1 मंथ की रेंज है 23,460 है और उसके बाद में इसकी 24,857 हमें करीब करीब इसका रेजिडेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहला जो इसका रेजिडेंस होगा वो होगा 24,226 का। अगर ये इसको तोड़ देता है तो तोड़ने के बाद में 24,857 की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप जो निफ्टी 50 में अपनी नज़र बना के रखें और उसके मुताबिक ही जो आप ट्रेड लें, चाहे आप कॉल पुट की तरफ जाएं, चाहे आप निफ्टी 50 के फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयरों की तरफ जाएं। लेकिन उसके बाद में निफ्टी 50 की रेंज को देखने के बाद ही आप बाइंग या सेल की तरफ जा सकते हैं। अगर इसको हम 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट ये हमें दिखा चुका है। अगर 1 ईयर के अंदर आप देखोगे तो 1 ईयर के अंदर इसने क्या बुलिश ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका काफी डाउन ट्रेंड
हो चुका है। तो यहाँ से शायद हो सकता है कि पहले ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ये ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल अच्छे शेयरों के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं और छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं, जिससे कि आपका शॉर्ट टर्म के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर आपका जो है करीब करीब 20 से 30% का रिटर्न बन सकता है। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।